मेरा नाम आरुषि मिश्रा है and I have given many prelims attempt and that is why we are here to discuss कि prelims कैसे निकालते हैं. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है. तो मैं पहले एक शॉर्ट जर्नी अपनी बता देती हूँ क्योंकि बहुत लोगों के क्वेरीज थे कि जर्नी कैसी और हम कैसे स्कोर करेंगे. तो अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होगा तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट कि मेरा प्रिपरेशन टाइम क्या रहा है, तो आई हैव गिवन मेनी अटेम्प्ट्स ऑफ प्रीलिम्स एंड आई वुड से कि जो पहला प्रीलिम्स था मेरा उसमें आई स्कोर्ड वेरी लेस. दे वर लाइक 90s और 90s में आजकल देयर इज नो सिलेक्शन. बट लेटर ऑन क्या हुआ कि आई इम्प्रूव माई स्ट्रैटेजी, आई इम्प्रूव हाउ टू वर्क अपॉन इट एंड उसके बाद कंसिस्टेंटली मेरे 120 प्लस ही आए हैं और 3-4 बार तो 140 प्लस आए हैं. मतलब द हाईएस्ट आई वाज एबल टू स्कोर वाज 149.6 इन प्रीलिम्स. तो माय आइडिया वुड बी कि एकदम बेसिक से हम तैयारी की बात नहीं भी छोड़ें तो भी इम्पोर्टेंट ये होगा कि कैसे करनी है, कि हम 90 से 120 या 130 तक का सफर कैसे तय कर सकते हैं. ठीक है, तो एक इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे. और मेरा ब्रॉडर जो आइडिया है कि मैंने 2017 एग्जाम था यूपीपीसीएस का एंड दैट आई क्लियर्ड विद रैंक 16 एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड एज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. Then I gave the forest service exam and forest service 2018 examination में I secured all India rank 2 and based upon that I got my home cadre as UP. फिर उसके बाद क्या हुआ कि देन अगेन आई गेव द प्रीलिम्स एंड मेंस और उसके बाद आई सिक्योर्ड रैंक 229 इन सिविल सर्विसेज इन द 2019 एग्जाम और उसमें मुझे आईआरएस मिला था. बट आई चोज फॉरेस्ट सर्विस ओवर इट एंड आई हैव बीन कंटिन्यूइंग इन माय होम कैडर एज फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर. तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. उसके अलावा अब यूपीएससी जर्नी कैसी रही. मुझे कुछ क्वेश्चंस लोगों के ऐसे आते थे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी और हर जगह कि आपकी जर्नी कैसी रही है. तो बहुत शॉर्ट में बताऊं तो जर्नी बहुत लंबी रही है. इट हैज हैड बीन लाइक 6 to 7 years. 6 to 7 years आप ये नहीं कह सकते कि देयर वाज कंप्लीट स्टडी, देयर ऑल फोकस एंड ऑल स्टडीज वाज सर्टेनली नॉट देयर क्योंकि शुरुआती फेज में इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट एंड इवन टू गेट आउट व्हाट द आइडियाज क्या पढ़ना है. बट देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड स्टडिंग. उसमें एक मेंटल प्रिपरेशन लगी 6-7 साल की और हार्ड वर्क कहा जाए तो 3 से 4 साल का बहुत मेजर हार्ड वर्क था बाद का. And then I started my journey and I prepared and there were multiple failures. फेल होने की तो इतनी हैबिट हो गई थी ना कि अगर आपका हो जाता था, जैसे प्रीलिम्स तो मेरा हो जाता था, I was very good at prelims, but then if I used to clear mains and I was usually surprised कि मेंस कैसे हो गया. जब मेरा फर्स्ट टाइम मेंस हुआ था तो I was so shocked कि मेरा हो गया. जब मेरा फॉरेस्ट सर्विस का रिजल्ट आया था तो I was like कि इतनी बार फेल हो चुके हैं and when I saw my name in the list I was like कि नहीं कोई और आरुषि मिश्रा होगी. So इन दैट वे आप ये जान सकते हो कि अगर आप अकेले नहीं हो, अगर आप आज भी उसी स्थिति में खड़े हो जहां पे आप पीछे हो और आपको डाउट लग रहा है कि कैसे करें, तो आप सेम स्थिति में हैं. ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं ये देख सकती हूँ. और चलिए ठीक है, हम आपका पहले एक क्वेश्चन ही क्लियर कर देते हैं. सबका बहुत सारा क्वेश्चंस है कि फॉरेस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए बुक कौन सी है. तो देखो, फॉरेस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए 2 बुक आती हैं. एक है मणिकंदन एंड प्रभु, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी है, तो वो होती है. और दूसरी एक एलएस खन्ना है जिसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो में बता रखा है. उस आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी एंड देयर यू कैन एक्चुअली आप सर्च कर पाएंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि अभी हम शॉर्ट स्पैन में उतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे. तो 2 बुक्स आर देयर, फर्स्ट इज मणिकंदन एंड सेकंड इज एलएस खन्ना. तो आप ये रेफर कर सकते हैं. उसमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको डिटेल स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे मिल जाएगी. आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, इट डज नॉट मैटर. आपको तैयारी कैसे करनी है. आजकल क्या है कि मुखर्जी नगर में और इनफैक्ट राजेंद्र नगर, जो आप दिल्ली की दोनों इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, या इलाहाबाद में इफ यू आर अ पर्सन फ्रॉम हिंदी बेल्ट, तो यहाँ पे यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट आर इन हिंदी as well as there are many YouTube channels that are in Hindi. But इसके अलावा भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिंस मैंने तैयारी इंग्लिश में करी थी तो मैं ये बता पाने के लिए एकदम राइट पर्सन नहीं हूँ. बट आई ट्राई कि मैं कहीं से पूछ के आपको गेट बैक करूँ. अगर आपको ये डाउट हो जो कि कहीं और से क्लियर ना हो रहा हो तो प्लीज आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो कि आरुषि मिश्रा _IFS है, वहां पे आप एक बार मैसेज डाल दीजिएगा
आई गेट बैक टू यू। देन एक बार हम क्वेश्चंस लेने से पहले आपको जो बहुत ब्रॉड क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि हर बार लोगों को मुझसे यही डाउट होता है कि प्रीलिम्स में हम ज्यादा कैसे स्कोर करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि प्रीलिम्स में ज्यादा कैसे स्कोर करना है वो मैं आपको अभी शॉर्ट में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट। नाउ दैट यू हैव 1.5 months लेफ्ट, 1.5 घंटा 1.5 महीना बहुत समय होता है कि अगर हम, क्योंकि 5 जून को आपका प्रीलिम्स है, हम वो हटा देते हैं कि 5 जून से 1 से 5 जून आप क्या करो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है। तो मैटर करता है कि अभी शुरुआत में कितना टाइम है। तो वो शुरुआत में हमारे पास अभी से अगर हम देखें तो प्रॉपर 1.5 महीना है। 1.5 महीने में माई सजेशन वुड बी कि अगर आप 90s के स्कोर में है ना तो यू कैन इजिली स्कोर 120 प्लस। अब हम कैसे करेंगे उसको? करने के लिए क्या है, हमें डिवाइड करना पड़ता है अपना मटेरियल। कैसे करना है कि हम जो ये वाला महीना है दैट इज अप्रैल, इसको हम सिलेबस कंप्लीशन में लगाएंगे। मई है उसको हम रिविजन में लगाएंगे, और जून के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं फर्स्ट, जो अभी 15 महीने रह गए उसमें हम सिलेबस कंप्लीशन कैसे करें। तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप ये करेंगे कि जो आपने को जितना भी पढ़ना है, जो से सब्जेक्ट में आपको जितना भी पढ़ना है ना, वो आप सारी चीजें आप, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव बुक ऑफ ज्योग्राफी फॉर एग्जांपल, मतलब ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, तो आप एक A4 लीजिए, उसमें ज्योग्राफी में लाइन से लिखते जाइए एनसीईआरटी 6, एनसीईआरटी 7, जो भी आपको पढ़नी है, आपकी जीसी लियोंग पढ़नी है, आपने लिखा छोटी से छोटी चीज, चाहे केबीसी नैनो की आपको बुकलेट पढ़नी है, चाहे वो आपको ओरिएंट ब्लैक स्टोन का एटलस ही देखना है थोड़ा सा, आप उसको सारी चीजें छोटी छोटी लिखिए, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, लेकिन आपके हिसाब से फॉर ज्योग्राफी प्रिपरेशन दैट वुड बी इंपॉर्टेंट। वो आप लिखिए, ऐसे आपने लिखा, फिर उसके बाद वहां पे ऐसे लाइन ड्रॉ करके कॉलम्स बनाइए, है ना। पहला कॉलम्स होगा रेड, दूसरा होगा रिवाइज, दूसरा होगा सेकेंड रिविजन। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे क्या होगा, आपने सारे सब्जेक्ट का जब आप 2-3 दिन में बैठ, एक दिन लगाओ, आप लिख लो, सारी चीजें लिख लो, दीवार पे चिपका दो। रोज आप उसको फटाफट से, अभी आपके पास सिर्फ 15 दिन बाकी हैं, आप अपने मेंटल प्रिपेयर हो जाओ कि 15 दिन बाकी है, उसमें मुझे जितना मैक्सिमम कोर्स हो सकता है वो रिवाइज करना है। जब हम ये सोचते हैं तो उस समय क्या होता है कि जब हमें पूरा सिलेबस रिवाइज करना है इन 15 दिन में, तो आपके पास इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी दिख रही होती हैं, आप उसमें फटाफट से टिक मारते जाते हो कि रेड वाले में टिक हो गया। तो इससे क्या है कि आपके चेक बॉक्स ये भी होता जा रहा है कि मैंने क्या पढ़ लिया है, ये भी होता जा रहा है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ लिया है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ना चाहिए। और वो जो टिक लगाने की हैप्पीनेस होती है दैट्स एक्सट्रीम। तो आप ये करोगे ना तो 15 डेज में यूल बी एबल टू कवर मैक्सिमम ऑफ योर सिलेबस। आई वुड सर्टेनली से कि 100% नहीं हो पाएगा, बट 70 से 80% आपका हो जाएगा। और कुछ बॉक्सेस ऐसे होंगे जिसमें कभी कोई टिक नहीं लगा होगा, लेकिन उसको लीव इट, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी उसकी। फिर वी कम टू मे। अब मे आ गया, आपके दिमाग में मेंटली क्या आपने प्रिपेयर कर लिया कि मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अप्रैल तक मैं जितना पढ़ सकता था पढ़ लिया। मई में आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए इसको, शुरुआत के 15 डेज एंड नेक्स्ट 15 डेज। जो फर्स्ट 15 डेज है आप इनकी स्ट्रैटेजी बनाइए। इस स्ट्रैटेजी में क्या होगा कि लाइन से आप वो करोगे, जो आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है, जितने जितने सारे बॉक्सेस में आपने टिक मार कर, चाहे पॉलिटी में, चाहे ज्योग्राफी में, चाहे हिस्ट्री में, चाहे मेडिवल मॉडर्न एंशिएंट कल्चर, जितना भी आपने मार्क किया, उन सारे टिक बॉक्सेस को ना वापस से रिवीजन 1 वाले में टिक करते जाओगे कि देखो मैंने अभी रिवाइज कर लिया, सब करते जाओगे। यू फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, तो आप बहुत खुश हो जाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट चीज, जब आप ये करते जाओगे ना, आपको दिन में 2 से 3 घंटे इस बात के भी डिवोट करने होंगे कि जब हम पहला बार रिविजन गए थे, जो पहला पढ़ने वाला जो हमने अभी प्लान किया था अप्रैल में 15 दिन, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं हुई थी, देवर 30% समथिंग जो कि आपका कवर नहीं हुआ था, तो उसको भी तो हमें कवर करना है। तो जब आप उसको कवर करने जाते हो तो आप 2-3 घंटा दिन का दो, लेकिन वो आप कवर करोगे तो रेड वाले बॉक्स में पहला टिक हो जाएगा, और उसी टाइम आप रिवाइज कर लोगे तो उसका दूसरा टिक भी हो जाएगा। So in next 15 days of May, you will be able to complete about 90% of your syllabus, and that too also revised also once. So that will give you immense mental happiness. ठीक है, ये मैं क्यों कर रही हूँ उसका मैं रेशनल बताती हूँ आपको इसके बाद। फिर आपके नेक्स्ट 15 दिन रहेंगे, यू कैन ऑलवेज ट्राई कि हम इसको 2 हाफ में डिवाइड कर दें, एक हफ्ता और अगला हफ्ता। 2 weeks विल बी देयर, 1 week विल बी स्पेंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अभी तक आपने पढ़ ली हैं, उनका रिविजन नंबर 2, जो कि हमने कॉलम बनाया था हर सब्जेक्ट वाले बुक में, तो रिविजन नंबर 2 करते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको कुछ याद भी आएगा, वो भी आप ऐड करोगे, लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको याद है वो शिट इंडेक्सेस पढ़ने थे, मेरे हिसाब से इंडेक्स इंपॉर्टेंट थे, आपने इंडेक्स लिखा, उसमें रिवाइज रेड किया, रिवाइज 1 रिवाइज 2 ऐसे मार्क कर दिया।
फिर लास्ट वीक ऑफ मई जो आएगा, उसमें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ करोगे कि यू विल मार्क अगेन सारी चीज़ें आप मार्क करोगे कि जो लेस इम्पोर्टेंट थी या जो मैं और लग रहा है कि मैं भूल जाऊँगा, उनको मैं पढ़ के रिविज़न 3 में मार्क कर दूँगा। कुछ लोग कुछ चीज़ों को रिविज़न नंबर 2 में मार्क कर दूँगा। इन सब से फ़ायदा क्या होगा?